हेलो गैस, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करेंगे आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऊपर वाला की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहें। आज हम बात करते हैं कि सावन की पावन महीना में और इतने भक्त लोग हैं जो कई तो अंधभक्त भी है, भक्त भी है, जो सावन की पावन महीना में भले माँ बाप को पानी ना पिलाए लेकिन दिखावटी के काम अवश्य करेंगे। दिखावटी के काम यही है कि भोला बाबा कभी नहीं बोलते हैं कि हमें आप जितना जल चढ़ाओगे, जितने बड़ा टंकी भर के जल चढ़ाओगे, उतने बड़ा टंकी से हमको आपको पैसा आप भरपूर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा मन की है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सबसे महत्वपूर्ण है माँ बाप। अगर आप माँ बाप को पानी पिलाए, पति पत्नी को सेवा करें, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। चाहे आप जितना ढोंग रच लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दूसरा नंबर कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक आप एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं। जब मर जाते हैं तो ये ढोंग रचने वाला कहानी तेरे कर्म करते हो, ब्राह्मण पंडित को दान करते हो, ये सब ढोंग रचना कहानी है। और इस बात को आप लोग माने या ना माने अलग बात है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि जब तक आपकी माँ बाप जिंदा है, पति पत्नी के रिश्ता है वो अच्छे से निभाइए, परिवार के रिश्ता है अच्छे से निभाइए। यही तो पुण्य है। ये दिखावटी करेंगे 10,000 20,000 लाखों करोड़ों रुपया ये कामों इतना में फूंक रहे हो, ये सब ढोंग रचना है। हाँ, मानता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि जितने दूरी के कामर यात्रा करेंगे क्या उतने बड़ा भगवान मिलेगा? नहीं। आप अगर घर में भी शिवलिंग बना के अगर आप वहाँ पर जल चढ़ाते हैं शिव जी का नाम से, मन श्रद्धा से, तो भगवान आपका वहाँ भी है। और भगवान उतना ही बड़ा है जितने बड़ा आपको वहाँ जाके मिलेगा। और आप लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जब इतना भक्ति भाव हम करते हैं तो स्वर्ग किसने देखा है और नर्क किसने देखा है? तो देखिए, स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो मान लीजिए हमने स्वर्ग कैसे माने, नर्क कैसे माने, तो देखिए हम अच्छा कर्म करिएगा, अच्छा कर्म करिएगा और आपका हाथ पाँव सही सलामत है, आपकी आँख सही सलामत है, यही स्वर्ग है। अच्छा कर्म करिए, अच्छा राह पे चलिए। आपके ऊपर वाला 2 रोटी की खाने की हिम्मत दिए हैं, कमाइए, खाइए और अच्छा से रहिए, घर परिवार में मिल के रहिए, यही स्वर्ग है। और नर्क क्या है? नर्क वो है लोभ लालच बेईमानी शैतानी, और जिसे आप बोलते हैं विकलांग, लूल नागड़, कि आँख से विकलांग है, कोई पाँव से विकलांग है, हर चीज़ के अलग अलग तरीके से कोई कुछ है, वही तो नर्क की ज़िंदगी जी रहा है। इसी धरती पर तो नर्क है, स्वर्ग है। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होते हैं कि जब इस धरती पर स्वर्ग नर्क है तो आदमी का जब शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, जिसको मृत्यु बोलते हैं, तो उसके आत्मा कहाँ जाते हैं? क्या स्वर्ग में जाते हैं? देखिए, स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे है और मैं आपको पूरा खुलासा कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। तो मेरा चैनल है अमरेश मंडल के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि मतलब स्वर्ग और नर्क के बारे में। मृत्यु के बाद क्या आत्मा स्वर्ग जाते हैं, क्या नर्क में जाते हैं, और स्वर्ग नर्क किसने देखा है? तो देखिए, मृत्यु होने के बाद जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो ऐसा फल का मतलब क्या है? 84 लाख योनि में आप अच्छा कर्म करिएगा
तो जो जैसा कर्म करता है उसका 84 लाख योनि में वैसा ही मृत्यु होने के बाद उसका फिर से जन्म होते हैं। मान लीजिए हमने अच्छा कर्म करा तो हमें फिर से मानव जन्म हुआ। अगर हमने कुछ गलत करा फिर से वही 84 लाख योनि में बैल है, हर चीज़ का है, जीव जंतु चींटी पिपड़ी सब है, किसी में न किसी में आत्मा को प्रवेश करा जाता है। और नर्क क्या है? नर्क यह है, बहुत सारे लोगों के अकाल मृत्यु होते हैं, चाहे जो भी है, बुरे कर्म करते हैं, कभी भलाई नहीं करते हैं। जो बुरे कर्म मान लीजिए, भूत प्रेत जो मानते हैं आप, बहुत सारे लोग नहीं मानते लेकिन हम तो मानते हैं। और आप लोग के क्या राय विचार है कमेंट में अवश्य बताइएगा। जो भूत प्रेत जो गिनती होता है ना, वही नरक है, क्योंकि उसकी आत्मा की शांति नहीं मिलता है। वही नरक के